नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है कोविड का, उसके बारे में। कोविड के वैक्सीनेशन को लेके लोगों में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी जो अफवाहें फैल रही हैं वैक्सीन के खिलाफ, वो सारी की सारी गलत हैं। हम सबको वैक्सीनेशन करवाना है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि इतने जल्दी वैक्सीन हमारे पास आ गया और अब शायद इस महामारी से जीतने में हम सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन काम कैसे करता है? कोई भी वैक्सीन होता है वो काम ऐसे करता है कि जो वायरस है जो अपनी बॉडी के अंदर आता है, वो वायरस अपने बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। वैक्सीन में वायरस जैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो शरीर में इन्फेक्शन नहीं पैदा कर पाते क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और उस इन्फेक्शन से लड़ने में हमें समर्थ बना देती है। अभी भारत में 2 तरीके की वैक्सीन्स आई हुई हैं, एक है कोवैक्सिन और एक है कोविशील्ड। लोगों में अभी भी ये भ्रांतियाँ हैं कि इन वैक्सीन्स में क्या अंतर है और इनमें से कौन सी वैक्सीन बेहतर है, कौन सी वैक्सीन बेहतर नहीं है। अगर अपन बात करें इन वैक्सीन्स के बारे में तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हुई है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो इसको डेवलप कर रही है और इसको मार्केट में ला रही है। जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन हमारी देश में ही बनी हुई वैक्सीन है। ये भारत बायोटेक ने बनाई है ICMR और इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। ये दोनों वैक्सीन्स लगभग एक सा ही काम करती हैं, इनकी एफिकेसी लगभग बराबर है, लेकिन ये इनके बनाने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं। हमें इन वैक्सीन्स की प्राइस में भी बहुत अंतर है। जो कोवैक्सीन है वो करीब 100 रुपये के आसपास का उसका प्राइस आने वाला है जो मार्केट में आएगी। जो कोविशील्ड है वो महंगी है, वो करीब 1000 रुपये के आसपास की इंडिया में होगी। अब अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन एफिकेसी के बारे में। तो वैक्सीनेशन इसकी जो एफिकेसी है कोविशील्ड की वो 70% के आसपास आती है और जो कोवैक्सीन है उसका अभी 3rd फेज ट्रायल चल रहा है, तो उसकी एफिकेसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ दिनों में वो जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। जो अभी वैक्सीन हम लोगों को जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई है वो वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन है। वैक्सीनेशन, अब अपन वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोसेस में आपका जो वैक्सीनेशन होगा वो 2 डोजेज में होगा। सबसे पहला डोज लगता है उसको प्राइमा बोलते हैं और जो दूसरा डोज लगता है वो 28 दिन के बाद लगता है जो कि बूस्टर डोज होता है। पहला डोज लगने में हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, लेकिन जब दूसरा डोज बनता है तब लगता है तो हमारी बॉडी में इतनी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कर देती हैं। वैक्सीनेशन के बाद अपनी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसमें भी 2 हफ्ते से 2 महीने तक का समय लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमको जो प्रिकॉशंस हम फॉलो कर रहे थे वो अभी भी फॉलो करने हैं, जैसे कि हाथों का बार बार धोना, सैनिटाइज करना, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, मास्क पहनना, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस अपन को अभी भी फॉलो करने हैं वैक्सीनेशन के बाद भी। दूसरी चीज़, जब वैक्सीनेशन आपका होता है तो आपको जो बीमारी है, बीमारी से ग्रसित होने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन आप इन्फेक्ट हो सकते हैं वायरस से। आप वायरस का इन्फेक्शन दूसरों में फैला सकते हैं। इसलिए जब तक 70 से 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक हमको अपने सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन है और जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अब वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर लोग बहुत डरे हुए हैं। इन वैक्सीन्स का कोई भी अलग साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीन्स के साथ, अब जैसे वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को आधे घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है ताकि कोई रिएक्शन ना हो। लोगों को नॉर्मली भी बहुत सारी दवाइयों से रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए दवाइयाँ होती हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि जिस साइड पे वैक्सीन लगेगी वहाँ पे दर्द हो सकता है, थोड़ा हल्का बुखार आ सकता है, हाथ पैर दर्द हो सकते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट सारी की सारी वैक्सीन्स में होते हैं जो बच्चों में लगती हैं या बड़ों में लगती हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट 1 दिन या 48 घंटे के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना होता। दूसरी चीज़, अब अपन लोग ये बात करते हैं कि वैक्सीनेशन किस किस का होना है। सरकार ने जो निर्धारित किया है, जो सबसे पहले वैक्सीन होगा उसमें 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिसमें से 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और
2 करोड़ जो दूसरे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेशन होगा। जो दूसरा फेज़ आएगा उसमें 27 करोड़ ऐसे लोग आएंगे जो कि बुजुर्ग हैं, 50 साल से ऊपर हैं या उनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ हुई, कैंसर हुआ या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो लोग आएंगे। और उसके बाद बाकी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन जिन लोगों को अभी वैक्सीनेशन से बाहर रखा गया है वो है 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं, ऐसी माओं को भी वैक्सीनेशन से दूर रखा गया है, क्योंकि उन लोगों पे अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है तो उनका डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन की कॉस्ट क्या होगी। फ़िलहाल जो पहले फेज़ में जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को हो रहा है, वो वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा फ्री है। होपफुली जो सेकंड फेज़ में जो 27 करोड़ बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगना है वो भी फ्री होगा। उसके बाद का अभी तक सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाया है कि क्या होने वाला है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात होती है कि वैक्सीनेशन के बाद अपन को किस चीज़ का परहेज करना है, क्या रखना है। वैक्सीनेशन के बाद अपन को अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है, अपन को कोई ऐसे खास परहेज की ज़रूरत नहीं है। जो अमेरिका में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें उन्होंने बोला गया है कि वैक्सीनेशन से 1 रात पहले आपको शराब नहीं पीनी है, अगर आप शराब पीते हैं तो। उसका सिर्फ कारण इतना है क्योंकि शराब से अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तो उसका प्रॉपर पूरा इफेक्ट आपको नहीं आएगा, बल्कि शराब से उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है लेकिन पूरा इफेक्ट नहीं आ पाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि शराब के बारे में क्या है और खाने के बारे में क्या है और क्या खाना है और किस किस चीज़ का परहेज करना है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अपन को अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है। तो अगर मेरी दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर मेरी कोई सलाह मानी जाए तो मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को इस वैक्सीनेशन में पार्ट लेना चाहिए, हर किसी को अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर कोई आपसे बोलता है वैक्सीनेशन के कुछ घाटे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में कोई अफवाह फैलाता है, तो इनको कोरी अफवाह मान लेना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी है जो हमको अभी इस स्टेज पे आकर वैक्सीनेशन होने लगा है। हमारे देश में इतने जल्दी वैक्सीनेशन डेवलप हो गया और इतना बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है। हम सबको इस प्रोग्राम का सपोर्ट करना चाहिए और हम लोगों को इस बीमारी से बचना चाहिए। यही इस बीमारी से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। धन्यवाद।